猫。小狗。 कोई बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस एंड रोमांटिक कैफ़े ढूंढ रहे हो, रूफटॉप कैफ़े भी होना चाहिए, कबानास भी होने चाहिए और खाना भी बहुत टेस्टी होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक न्यूली ओपन रूफटॉप कैफ़े इन दिल्ली एनसीआर। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैफ़े चेन है जिसका न्यू आउटलेट ओपन हुआ है नोएडा में। तो दिखाते हैं ये कौन सा कैफ़े है, फूड रिव्यू भी करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। ये जो पर्टिकुलर कैफ़े है ये आपको मिल जाता है नोएडा सेक्टर 62 में। यहाँ पर एक बहुत ही नया कैंपस ओपन हुआ है जिसका नाम है बिंज सेंट्रल और उसी के अंदर सेकंड फ्लोर पे आपको मिलता है ये कैफ़े जिसका नाम है रोमियो लेन। अब रोमियो लेन तो आपको पता ही है कितनी पॉपुलर चेन है, इसके इतने सारे आउटलेट्स हैं ना दिल्ली एनसीआर में, एंड नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर, पैन इंडिया में इनके आउटलेट्स हैं। बट रोमियो लेन दिल्ली एनसीआर में जितने भी हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं, तो आपने अभी तक उनकी वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो जल्दी से चेकआउट कर लो। रोमियो लेन गुड़गांव कवर किया है, रोमियो लेन सिविल लाइंस कवर किया है, रोमियो लेन डिफेंस कॉलोनी कवर करा है और अब रोमियो लेन नोएडा भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो आप देख सकते हो इसकी एंट्रेंस ही इतनी ज़्यादा सुंदर बनी हुई है, जो रिसेप्शन एरिया है ना वो ही इन्होंने इतना इंस्टाग्रामेबल बनाया हुआ है। मतलब पूरा आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता है कि आप कहीं अलग ही दुनिया में आ गए हो, इतना सुंदर बना हुआ है ये। इतने सारे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं जहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। यहीं पर ही आपको बहुत ही फैंसी सा बार काउंटर देखने को मिल जाता है, बहुत सुंदर सा बना हुआ है ये। इनफैक्ट सबसे बेस्ट तो मुझे रोमियो लेन गुड़गांव वाले का लगा था, वो आइलैंड बार मिलता है प्रॉपर, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। बट ये वाला जो रोमियो लेन है ये भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। यहीं पे आपको ग्रुप सीटिंग्स मिल जाती हैं और पीछे ना इन्होंने एक बालकनी टाइप से बनाई हुई है, उसी के अंदर ना ऐसे कलरफुल से ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो बहुत इंस्टाग्रामेबल, बहुत एस्थेटिक लगता है। पिक्चर्स भी बड़ी सुंदर आती हैं यहाँ पे। ये पूरा कैफे ना इन्होंने काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड रखा है। एक जैसे आपने बालकनी वाला सेक्शन देखा, उसके अलावा ग्रुप सीटिंग्स के लिए अलग से सेक्शन मिल जाता है, टेबल फॉर टूज के लिए अलग से सेक्शन है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पूरा एक कबाना एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेम टाइप के ना 3 कबानाज इन्होंने बनाए हुए हैं और जनरली ये जितने भी यहाँ पर कबानाज हैं वो सारे ग्रुप कबानाज हैं, ग्रुप्स के लिए है। बट ये वाले जो कबानाज है ना ये ऐसा लग रहा है जैसे कपल्स के लिए भी है क्योंकि कर्टन्स वगैरह भी सब यहाँ पर लगे हुए हैं। ऑल्दो ओपन कबानाज हैं बट बहुत ही प्रिटी, बहुत फैंसी, बहुत यूनिक स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत क्रिएटिव है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वॉक इन भी अवेलेबल है, इसके लिए कोई अलग से आपको कवर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिनिमम फूड बिलिंग इतनी होगी तो ही आप यहाँ पर बैठ पाओगे, तो अगर आप कपल भी जा रहे हो तो भी आप यहाँ पर बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबाना एरिया के साथ में आपको लाइव स्टेज भी मिल जाता है, स्क्रीन वगैरह भी लगी हुई है जो कि रात को लिट अप हो जाती है। और ये ओवरऑल ही कैफ़े ना बहुत क्रिएटिव स्टाइल में बना हुआ है। ऊपर मतलब ये है तो ओपन रूफटॉप कैफ़े ही, बट ऊपर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने ऐसे शेडेड काइंड ऑफ बनाया हुआ है, मतलब वो ओपन शेड ही समझ लो क्या है, बट बहुत ही अच्छा। और आजकल विंटर्स है ना, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, अगर डे टाइम में आ रहे हो तो हल्की हल्की धूप आ रही होती है, तो मतलब इट्स सो रोमांटिक, सो नाइस। यहाँ पर आपको और टाइप्स के भी कबानाज मिल जाते हैं। सो ये बेसिकली ग्रुप कबानाज हैं, एक थोड़ा सा छोटा कबाना है, एक थोड़ा सा बड़ा कबाना है, और ये ना मेनली ग्रुप्स के लिए रिजर्व होते हैं। जैसे 15 to 20 लोगों के लिए आप बुक करा सकते हो, आपको छोटी सी बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन करा सकते हो। सो आई फील दिस इज़ द बेस्ट कैफे फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन इन दिल्ली एनसीआर। ये वाले कबानाज भी कर्टन से कवर हो जाते हैं, तो अगर आप चाहो तो पूरा कवर भी कर सकते हो इसको। नॉट जस्ट रूफटॉप एरिया, यहाँ पर आपको इंडोर एरिया भी मिल जाता है, तो इफ इन केस आपको लग रहा है बाहर ठंड लग रही है या कुछ, तो आप इंडोर में भी अपनी सीटिंग चूज कर सकते हैं। जो आउटडोर वाला बार काउंटर है ना वो ही इंडोर वाले बार काउंटर से भी कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब इंडोर आउटडोर दोनों आपको बार काउंटर मिल जाते हैं। इंडोर में काफ़ी बड़ी बड़ी सोफा सीटिंग्स हैं, काफ़ी सारी ग्रुप सीटिंग्स हैं, तो अगर आप ग्रुप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इंडोर में सीटिंग ले सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर से शैंडलियर्स लगे हुए हैं, काफ़ी एस्थेटिक बनाया हुआ है इन्होंने, कलरफुल है, बहुत सुंदर है इंडोर एरिया भी ना इनका। इनफैक्ट
इंडोर में भी एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, तो ये भी अगर आप रिजर्व कराना चाहो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, तो आप ये रिजर्व करा सकते हो। मतलब इट्स लाइक अ प्राइवेट डाइनिंग रूम ओनली। तो अगर आप कोई प्राइवेट बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन प्लेसेस इन दिल्ली एनसीआर ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक रोमियो लेन नोएडा इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। करते हैं यहाँ के फूड की। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मंगवा लिया था फार्म हाउस पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने कहा सबसे पहले कुछ हैवी चीज़ मंगवाई जाए। और पता है यहाँ पर ना पिज़्ज़ा का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इट वॉज़ फॉर 529 रुपीज़ एंड द पिज़्ज़ा साइज़ वॉज ऑल्सो वेरी लार्ज। वेजीज से ओवरलोडेड था, चीज़ भी बहुत ज़्यादा था, बेस थिन क्रस्ट था। मज़ा आ गया मतलब पिज़्ज़ा खा के। तो रोमियो लेन जाओ और पिज़्ज़ा ना खाओ ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पिज़्ज़ा यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमने मंगवा लिए थे वाइल्ड मशरूम क्रीम चीज़ डम्पलिंग्स। और जब ये आए ना तो देखकर इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि इसमें डिप्स ने जगह ज़्यादा घेरी हुई थी और डिम्सम्स ऐसे लग रहे थे कि ज़रा सी जगह में आए हुए हैं। मतलब इन्होंने ना एक्चुअली 5 पीसेस जो डम्पलिंग्स के थे वो बिल्कुल इकट्ठे साथ साथ रख के दिए थे। तो वो देखने में प्रेजेंटेशन तो अच्छी थी, बट ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है, ये क्वांटिटी होती है। इट वॉज़ फॉर 459 रुपीज़। प्राइस के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बहुत कम थी, बट टेस्ट की बात करी जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा था। कलर भी इसका बड़ा यूनिक सा आया था, ऐसे मेरूनिश सा कलर था। एंड टेस्ट वाज आल्सो वेरी नाइस। मशरूम्स मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं और क्रीम चीज़ के साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मज़ा आ गया ये खा के, ऑल्दो क्वांटिटी बहुत कम थी। और देखकर तो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना कि यार डिप्स ज़्यादा लग रही हैं, डिमसम्स कम लग रहे हैं। तो अगर आपको डिमसम्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज। फिर ना हमारा कुछ ब्रोकली में खाने का मन कर रहा था, तो हमने यहाँ पर मंगवा ली थी मलाई ब्रोकली। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे मज़ा नहीं आया इसको खा के। बहुत मीठी मीठी सी थी, क्रीमी तो थी बट बहुत ड्राई, और मतलब ओवरऑल ना मज़ा नहीं आया इसको खा के। इतने बड़े बड़े पीसेस दिए हुए थे, खाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से बहुत मीठा मीठा स्वीटिश सा टेस्ट था। तो इट्स अ थम्स डाउन फ्रॉम माई साइड, यू कैन स्किप दिस। फिर हमने कहा क्यों ना कुछ हम मेन कोर्स में मंगवाया जाए, तो हमने यहाँ पर मंगवा लिया था सोया चाप बटर मसाला विद बटर नान। चाप इन्होंने सोया की यूज़ करी हुई थी, थैंकफुली यहाँ पर मैदे की चाप नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ग्रेवी भी बहुत टैंगी थी। तो अगर आपको कुछ ऐसे टैंगी फ्लेवर में, कुछ मसाला फ्लेवर में कुछ लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सोया चाप बटर मसाला। फूड फिनिश करने के बाद रात हो चुकी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा आपको नाइट एम्बियंस भी दिखा दिया जाए। और नाइट आप देख सकते हो यार, नाइट में तो बिल्कुल ही अलग लगता है ये कैफ़े। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया में हो ही नहीं, आप कहीं बाहर आ गए हो। बिल्कुल ही वाइब चेंज हो जाती है, इतना सुंदर एम्बियंस हो जाता है ना रात को। यहाँ पर लाइटिंग ऑन होने के बाद इतनी सुंदर लगती है, स्क्रीन लिट अप हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर ना कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो ग्लो करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। ओवरऑल ना रोमियो लेन की बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब हो जाती है नाइट टाइम में। तो अगर आप कोई कपल कैफ़े इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, बेस्ट कैफ़े फॉर कपल्स इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, सिंस ऑफ वैलेंटाइंस डे आ रहा है, कोई अच्छा सा रोमांटिक कैफ़े इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट रोमियो लेन नोएडा। इट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट इट्स द बेस्ट कैफ़े इन नोएडा। हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कब विजिट करने वाले हो यहाँ पर। बाकी और भी हम आपके लिए बहुत सारे कैफ़ेज़ ला रहे हैं वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड, बहुत सारे रोमांटिक कैफ़ेज़, बहुत सारी लिस्ट भी लाने वाले हैं हम आपके लिए। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स तो बस अब हो ही गए समझो। एंड ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि ये सब आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था, बट अभी आपने और बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना है हमें। सो थैंक यू so much for watching this video. Do like this video, share it with your friends, and of course please don't forget subscribing to the channel. And now we'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.